बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इस बेहतरीन दुआ के साथ अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ MD-CAT जर्नी चैनल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो हमारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहा है यूट्यूब पर। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं तो मैं उन्हें बताती चलूँ कि MD-CAT 2025 की प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरा जो है सेशन चल रहा है, जिस पर डेली बेसिस पर आपके साथ जो है सब्जेक्ट वाइज जो है लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं। आज इंग्लिश का लेक्चर है, वीकली स्केड्यूल शेयर हो जाता है। उसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वो आप फॉर्म फिल कर दें तो आपको हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप असाइनमेंट्स वगैरह जमा करवाते हैं और कोई भी डाउट हो तो उसका वहां पर आपको सोल्यूशन मिलता है। हम अब इंग्लिश में सबसे पहले हम बेसिक्स रूल पढ़ रहे हैं ग्रामर के, ठीक है, जिसके अंदर हम मतलब MD-CAT के लिए जो रूल्स होते हैं ना वो स्टूडेंट्स को पढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की ग्रामर जो है वीक रह जाती है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ताकि हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे, ताकि वो स्टूडेंट जिनकी FSC तक ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो उनको भी एक बेसिक नॉलेज हो, फिर हम जो है MD-CAT के जो एडवांस लेवल्स के रूल होते हैं वो भी आसानी से कर सकें। क्योंकि हमारी बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगी तो जब भी हमारा जो है आगे से हमारी पूरी बुनियाद स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा जो आगे से पूरा MD-CAT का सिलेबस है वो मजबूत होगा। तो आज इसका पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है। उसके बाद हम अपने जो भी चैप्टर्स हैं फुल हम वो पढ़ेंगे इंग्लिश के। ठीक हो गया स्टूडेंट। सबसे पहले हमने अब बेसिक्स ऑफ ग्रामर के पहले पार्ट में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा। उसके अलावा हमने जो है देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है और किस तरह से हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम जो है वर्ब की कुछ टाइप्स होती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की थी। हमने पहले देखा था कि सबसे पहले हमने कहा था कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमने कहा था कि वर्ब कोई भी एक्शन हो सकता है या फिर कोई स्टेट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि मेन वर्ब जो दो किस्म के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की फिर मैंने आपको ये सारी काइंड्स पिछले लेक्चर में बता दी थी। ठीक है, इज, आर, एम, वॉज वर्ब वगैरह सब कुछ, और मॉडल वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब्स में फिर फिनाइट और नॉन फिनाइट होते हैं। ठीक है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये किया था स्टूडेंट के, मैंने आपको एक बताया था कि कोई भी जो सेंटेंस है वो मेन वर्ब के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अंदर फिर हमने देखा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी एज अ मेन वर्ब काम कर रहा होता है। फिर मैंने आपको वर्ब की टाइप्स भी बताई थी। ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। आज हमने जो डिटेल में डिस्कस करना है वो हमने करना है फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। उसके अलावा फिर ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल वगैरह ये सब कुछ क्या होते हैं, आज हमने ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम चलेंगे हमारे मेन टॉपिक जो है फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब की तरफ। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक्स से मैं आपको बता रही हूँ, बेसिक्स बता रही हूँ ताकि ये आप करते जाएंगे तो आगे जाके जब हमने एडवांस रूल्स पढ़ने हैं तो उस वक्त आपको इन चीज़ों का पता होना लाजमी है। जब भी आप वो बेसिक्स से जो एडवांस रूल्स होंगे वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब के लिए देखें, पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल्स देती हूँ, इसी में से हम अपना कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ये देखें, आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपसे पूछती हूँ जो है वर्ब क्या है। ठीक है, वेंट, यहाँ पर वेंट जो है आप कहेंगे वर्ब है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है गो की सेकंड फॉर्म है, ये हमें एक्शन बता रही है। उसके अलावा वॉच, अब आप देखें कि वॉच जो है ये भी तो एक वर्ब है, देखना। ठीक है, तो ये भी एक वर्ब है। ठीक हो गया, हमने इसे लिख दिया सेकेंड वर्ब। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें ही हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी, अब यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है, तो मतलब ये पूरा एक वर्ब के तौर पर यूज होता है। ठीक है, टू वॉच, यहाँ पर वॉच फिर से आ गया तो यहाँ पर वॉच भी क्या हो गया, सेकंड वर्ब हो गया। नेक्स्ट आप सेंटेंस देखें, दे विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो। अब यहाँ पर विल गो क्या हो गया, एक वर्ब की फॉर्म हो गई, और वॉच यहाँ पर क्या हो गई, दूसरी फॉर्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है दो जो है वर्ब एक सेंटेंस में गिवन है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पर जो वेंट है, ठीक है, ये गो की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब जो वेंट है वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे शो रहा है, इस वजह से हमने गो की सेकेंड फॉर्म यूज़ की। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी। ठीक है, अब यहाँ पर ही की वजह से क्या हुआ, हैज़ गॉन आया। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हुई।
नेक्स्ट देखें, दे विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो। तो यहाँ टुमारो की वजह से फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विल गो आया। और दे की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से भी और टेंस के चेंज होने की वजह से भी जो वर्ब है उसके अंदर चेंजिंग आई। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर देखें वो वर्ब, ठीक है, वो वर्ब जो कि सेंटेंस में यानी कि टेंस की वजह से या फिर सब्जेक्ट के आने की वजह से चेंज हो जाए तो वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वॉच देखें, वॉच भी क्या है, एक वर्ब है, एक्शन है, लेकिन आप तीनों सेंटेंसेस देखें, इसके अंदर जो वॉच है वो हमेशा वॉच ही आ रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, यस्टरडे, मूवी, टुमारो, ही, आई, दे, सबके साथ वॉच जो है वो वैसे ही आ रहा है। तो वो वर्ब, ठीक है स्टूडेंट, वो वर्ब जो कि टेंस और सब्जेक्ट की वजह से चेंज नहीं होता, ठीक है, नॉट चेंजेस, जो कि चेंज नहीं होती, वो वर्ब कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक हो गया स्टूडेंट। आई होप आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी वो वर्ब जो कि सब्जेक्ट और टेंस की वजह से चेंज हो जाती है वो कहलाती है फाइनाइट, और वो वर्ब जिस पर सब्जेक्ट या फिर टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखें यहाँ पर आपके सामने है फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट का मतलब होता है बाउंड, यानी कि जो चीज़ बाउंड हो, तो इसको लाजमी मस्ट अग्री विद सब्जेक्ट और टेंसेस और सब्जेक्ट के साथ उसका अग्री करना लाजमी होता है। नॉन फाइनाइट क्या होती है, मीन्स बाउंडलेस, ठीक है, नॉट बाउंड विद टेंस और सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो हमेशा एज इट इज़ ही यूज़ होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, देखें फाइनाइट वर्ब की आगे से दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। सो स्टूडेंट हमने जो है ना पीछे जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो बेसिक्स रूल का जो पार्ट 2 पढ़ा था उसमें हमने एक बात कही थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब वर्ब के बाद जो लफ्ज़ नाउन या प्रोनाउन आ जाए वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हर वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट होना लाजमी नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि प्रपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आ जाएगा तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है। सो अब यहाँ से देखें ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, यानी कि वो वर्ब जो कि ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो वर्ब जिसके बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्ट आएगा वो वर्ब कौन सी कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया स्टूडेंट। आई होप ये वाला बहुत सिंपल सा पॉइंट था, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं और इसको समझते हैं। मीन्स के वो वर्ब जिसके बाद लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट आएगा वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव जो वर्ड निकला है ना वो ट्रांसफर से निकला है। अब यहाँ ट्रांसफर का मतलब क्या है कि वो वर्ब जो कि अपना जो एक्शन है, ठीक है, वर्ब क्या होती है जो कि एक्शन हो रहा होता है उसको आगे ट्रांसफर करती है, किसको ट्रांसफर करती है लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट को, वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया स्टूडेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता होना आपको लाजमी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो वर्ब के बाद आने वाला वो वर्ड जो कि हमें व्हाट या हुम का आंसर दे। व्हाट मतलब क्या, हुम किसको, तो वो वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड लाजमी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट हो। तो हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला हर ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड जो है ऑब्जेक्ट होगा, जबकि जो नॉन ट्रांजिटिव है उसके बाद आने वाला वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट का हमने ये भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला हर वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। सो अब देखें ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल देख लेते हैं। यस स्टूडेंट देखें शी किक्ड द बॉल। ठीक है, यहाँ पर किक्ड क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा हुआ वो बात हो गई। द बॉल, अब हमने पढ़ा था कि वो वर्ड जिससे पहले कोई भी आर्टिकल आ जाए वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। अब देखें क्या ये जो वर्ड है, क्या ये जो वर्ब है इसके बाद जो वर्ड है वो हमें क्या या फिर किसको का आंसर दे रहा है, शी किक्ड, उसने किक किया। क्या किक किया, बॉल किक की ना, मतलब कि ये हमें क्या का आंसर दे रहा है, तो मीन्स कि ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। सो अब देखें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मतलब ये वर्ब कौन सी होगी, ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वी एट मैंगो। ठीक है, यहाँ पर एट क्या है, मेन वर्ब। ये देखें वी एट, तो यहाँ पर एट क्या है, मेन वर्ब। अब देखें हमने खाया, क्या खाया, मैंगोज, मीन्स कि हमें ये आंसर दे रहा है क्या का, तो मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें वर्ब के डायरेक्ट बाद जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, मीन्स कि ये भी कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बरक्स अगर हम देखें कि इनट्रांजिटिव,
अब इसके बरक्स अगर हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी नहीं होता, मीन्स कि जो अपना एक्शन किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, सो अब देखें इसकी एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ गोइंग टू लंदन। ठीक है, ये यहाँ पर गोइंग जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। अब देखें क्या इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। सो देखते हैं, शी इज़ गोइंग, वो जा रही है, क्या नहीं आंसर मिल रहा कि इसको नहीं आंसर मिल रहा, ये आंसर दे रहा है वेयर, कि कहाँ जा रही है। सो मीन्स के लंदन जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो डिटेल में समझा चुकी हूँ। सो ये देखें प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। सो मीन्स के गोइंग यहाँ पर क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें, शी केम ऑन टाइम, ये मेन वर्ब है। ऑन टाइम, ठीक है, वो आई, क्या किसको नहीं आंसर मिल रहा, ऑन टाइम कब आई उसका आंसर मिल रहा है। सो मीन्स के ये भी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का। ठीक हो गया। दे क्राइड लाउडली, ठीक है, वो चिल्लाए। ठीक है, क्राइड चिल्लाए, क्या आगे क्या चिल्लाए, किसको चिल्लाए, नहीं आंसर मिल रहा, लाउडली मतलब बहुत तेज़ी से चिल्लाए, ये आंसर मिल रहा। मीन्स के ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। लाउडली अब यहाँ पर बताएंगे वर्ब को क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कि मतलब उसको ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है कि वो जोर से चिल्लाए। तो ये यहाँ पर लाउडली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, सो देखें वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, मीन्स कि ये भी कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम देखेंगे, हमने फिनाइट वर्ब की जो दोनों टाइप्स थी वो डिस्कस करनी। अब हम देखेंगे, ये देखें यहाँ पर हम चार्ट पे दोबारा चलते हैं। अब हमने नॉन फिनाइट की टाइप्स देखनी है, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। अब स्टूडेंट्स को जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, वो समझते पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये देखा कि जो छोटी क्लासेस होती है ना उसमें बेसिस ऑफ ग्रामर जो है ना बेस नहीं करवाई जाती। तो ये देखें ये वो ही लफ्ज़ है, आपने इसको देख कर बिल्कुल भी घबराना नहीं। ये वही है कि नाम इतने बड़े बड़े होते हैं लेकिन इनका काम बहुत ही छोटा होता है, सिंपल सा काम होता है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है, तो इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल्स ये क्या होते हैं अब इनको हम देखते हैं। सबसे पहले इन्फिनेटिव। तो देखें इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब मिलकर आ जाए, जब ये दोनों इकट्ठा यूज हों तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इन्फिनेटिव क्या है, ये इन्फिनेटिव होता तो वर्ब है लेकिन ये फंक्शन जो है ना एज अ नाउन कर रहा होता है, मीन्स कि ये एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो सकता है। सो इन्फिनेटिव जो है एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखें इज़ जो है यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। अब जब वर्ब है तो वर्ब जिस सेंटेंस में हो तो हमने पढ़ा है कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट का होना भी लाजमी है। तो यहाँ पर देखिए वॉक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ पर वर्ब के वॉक के साथ टू भी इकट्ठा आ गया, मीन्स कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर टू वॉक जो है ये पूरा एज अ इन्फिनेटिव काम कर रहा है और एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर इज़ क्या है, मेन वर्ब है और वर्ब से पिछला जो वर्ड होता है अगर वो नाउन हो तो वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर देखें अगर सिर्फ स्विम होता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता क्योंकि स्विम जो है एक वर्ब की वर्ब है। ठीक है, लेकिन जब उसके साथ टू का वर्ड भी यूज़ हो गया, दोनों इकट्ठे यूज़ हुआ तो ये एज अ इन्फिनेटिव काम कर रहा है और इन्फिनेटिव जो है वो फंक्शन करता है एज अ नाउन। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हमने उसको पहचानना कैसे होता है कि ये एज अ क्या काम कर रहा है। ठीक है, हमने पूरा जो है फंक्शनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उसके सेंटेंस में हमने देखना होता है कि ये वर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टू स्विम इन्फिनेटिव है और इसलिए एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसी तरह इन्फिनेटिव जो है एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्ले। अब यहाँ पर वॉन्ट क्या है, वॉन्ट यहाँ पर है मेन वर्ब। ठीक है, अब देखें मैं चाहता या चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, टू प्ले खेलना, मतलब ये हमें वर्ड का आंसर दे रहा है तो मतलब कि टू प्ले यहाँ पर क्या है एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और ये क्या है इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट अब चलते हैं जेरेंट पर। जेरेंट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, ये जो मिल जाता है तो ये एज अ काम करता है जेरेंट। अब आपने देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING तो एज अ वर्ब भी यूज होता है, यस, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING मिलकर फंक्शन परफॉर्म करें एज अ नाउन तो वो कहलाता है जेरेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING मिलकर जब एज अ नाउन एक्शन अपना परफॉर्म करें तो वो कहलाते हैं जेरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अब जेरेंट भी एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट जो सब्जेक्ट होता है वो या सिर्फ नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो जेरेंट क्योंकि नाउन की तरह एक्ट करता है तो फिर
इसका मतलब यह है कि वो एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर इज़ क्या है स्टूडेंट, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से आने वाला पिछला जो वर्ड होता है वो कैसे यूज़ हो रहा होता है, एज अ नाउन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो वॉकिंग। ठीक है, अब यहाँ पर वॉकिंग जो है एज अ सब वर्ब यूज़ नहीं हो रहा, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। देखें वॉकिंग मतलब चहलकदमी जो है गुड एक्सरसाइज है, तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, नाउन है, मीन्स के ये क्या है, सब्जेक्ट। और वॉकिंग क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी मिलकर यूज़ हो रहा है तो ये क्या है यहाँ पर जेरेंड है, क्योंकि ये एज अ नाउन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। दूसरा देखें टीचिंग इज़ गुड प्रोफेशन, यहाँ पर इज़ क्या है, मेन वर्ब है, उससे पहले टीचिंग आ रहा है, मीन्स के ये भी क्या जेरेंड, क्योंकि ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। अब जेरेंड जो है वो भी एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई इंजॉयड प्लेइंग। अब यहाँ पर इंजॉयड क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, आई इंजॉयड मैंने इंजॉय किया, ठीक है, क्या इंजॉय किया, प्लेइंग खेलना इंजॉय किया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेइंग क्या है, एज अ वर्ब एक्ट नहीं कर रहा, एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या है, क्योंकि ये क्या का आंसर दे रहा है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ये प्लेइंग यहाँ पर क्या है, जेरेंड है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें टेस्ट योरसेल्फ। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया, तो अब यहाँ पर आपने बताना कि इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। शी इज़ गुड एट स्विम या फिर शी इज़ गुड एट स्विमिंग। अब इसको जानने के लिए एक और हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट करते हैं। हमने स्टूडेंट पीछे जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जेरेंड के प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हर वर्ड जो कि अगर नाउन या प्रोनाउन हो तो वो ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो अब यहाँ पर देखें, शी इज़ गुड एट स्विम, ठीक है। अब यहाँ पर इज़ क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। एट यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन के बाद हमने पढ़ा है कि हमेशा या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आने वाला हर वर्ड जो है एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है और ऑब्जेक्ट हमेशा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो स्विम क्या है, स्विम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स के स्विम तो वर्ब है, तो मीन्स के ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वर्ब आ रहा है, जबकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा या नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ गुड, यहाँ पर इज़ क्या है, मेन वर्ब है, एट क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। तो अब देखें उसके बाद क्या रहा है, स्विमिंग। अब यहाँ पर देखें स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स एट स्विमिंग, तो हमने पढ़ा है कि वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ बिहेव करता है एज अ नाउन और एज अ जेरेंड, ठीक है। और जेरेंड क्या होता है, नाउन ही होता है, तो मीन्स के टू के बाद एट के बाद जो स्विमिंग आ रहा है ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर सकता है क्योंकि जेरेंड नाउन ही होता है। तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, जबकि ये वाला रॉन्ग होगा। सो इस तरह से आपको एरर आ सकते हैं। अब आपको पता चला कि इन छोटे छोटे से जो बेसिक्स वर्ड हैं, ठीक है, जो ये जो सी डेफिनेशन हैं, इनके कितने रोल्स आ सकते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज आपको एमडी कैट में भी आ सकते हैं। ये तो मैं अभी आपको बेसिक करा रही हूँ ना, इससे एडवांस लेवल के आएंगे वो इंशाल्लाह हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे जब हम पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, ये हो गया हमारा अब पार्टिसिपल। लास्ट हमने पढ़ना है पार्टिसिपल क्या होता है। तो स्टूडेंट पार्टिसिपल की भी 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यस स्टूडेंट, अब आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। कैसे नहीं करना, अभी मैं आपको सिंपल से इनका डिफरेंस बताऊंगी, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखें स्टूडेंट, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल जो है इन तीनों में से कोई भी हो सकता है और वो अगर तो वर्ब करे एज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, ठीक है। यानी पार्टिसिपल है वो या तो वर्ब की तरह एक्ट कर रहा होगा या फिर एडजेक्टिव की तरह वर्ब कर रहा होगा किसी भी सेंटेंस में। सो अब देखा जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या आ गया, दोनों ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, लेकिन अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिलकर वर्क कर रहे हो एज अ नाउन तो वो जेरेंड होगा, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिलकर वर्क कर रहे हो एज अ वर्ब या फिर एज एन एडजेक्टिव तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। चलें एग्जांपल से समझते हैं। देखें, अ हॉर्स इज रनिंग, ठीक है। यहाँ पर देखें इस क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। एक घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो यहाँ पर रनिंग यहाँ पर जो इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो यहाँ पर रनिंग क्या होगा, मेन वर्ब होगा। सो देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हुआ है किसकी तरह, वर्ब की तरह, तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आई सा अ रनिंग हॉर्स, ठीक है। यहाँ पर सा क्या है, मैंने देखा एक दौड़ता हुआ घोड़ा। अब यहाँ पर देखें सा क्या है, यहाँ पर सा है मेन वर्ब, ठीक है। और यहाँ पर हॉर्स क्या है, नाउन
नाउन है और क्योंकि पहले आर्टिकल आ रहा है तो ये यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन। ठीक है, अब मैंने घोड़ा देखा, कैसा घोड़ा देखा, रनिंग, दौड़ता हुआ, तो यहाँ पर रनिंग जो है वो हॉर्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रनिंग क्या है, एडजेक्टिव। तो देखें रनिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। तो मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव जो वर्ब के तौर पर यूज होने वाला वर्ड कहलाता है पार्टिसिपल। तो क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है तो ये भी कौन सा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। नेक्स्ट देखें, शी हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, हैज़ यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब और रिटन यहाँ पर हो गया मेन वर्ब। ठीक है, सो अब रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की। सो रिटन यहाँ पर क्या होगा, एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। अब जेरेंड और पार्टिसिपल में हम फ़र्क देखते हैं। अ हॉर्स इज़ रनिंग, पीछे हमने एग्जाम्पल किया, मैंने आपको बता दिया ये क्या है, मेन वर्ब है, मीन्स कि ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सा अ रनिंग हॉर्स, हॉर्स यहाँ पर नाउन है और ये रनिंग उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव। तो मीन्स कि ये भी क्या है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब नेक्स्ट देखें, रनिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्या है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है और ये एक्ट कर रहा है, मतलब दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। तो मीन्स कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट हमारे पास, जेरेंट। तो देखें यहाँ पर कि रनिंग एज अ वर्ब भी एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव भी एक्ट कर रहा है और एज अ नाउन भी एक्ट कर रहा है। और तीनों का दो पहले जो दो हैं वो एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो थर्ड है वो एज अ जेरेंट है। तो इसके अंदर जो हमने कल बात कही थी कि एक जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी एक ही वर्ड, कोई भी उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, एडजेक्टिव भी, नाउन भी, वर्ब भी और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी ये बात भी आ गई कि एक ही जो वर्ड है वो एज अ जेरेंट भी एक्ट कर सकता है और एज अ पार्टिसिपल भी। ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम कुछ टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने पढ़ा दिया, अब आपने भी मुझे इनके आंसर करना है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर स्टॉप करके अपनी कॉपी पर खुद से नोटबुक पर ट्राई करना है। देखें, स्नो बोर्डिंग इज़ अ विंटर स्पोर्ट। अब यहाँ पर स्नो बोर्डिंग एक जो वो बता रहे हैं कि ये विंटर का खेल है। इस यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले आने वाला जो वर्ड होगा, जो भी जब वर्ब आए तो सब्जेक्ट भी हो गई। यहाँ पर स्नो बोर्डिंग एज अ नाउन एक्ट कर रहा है और एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। तो मीन्स कि यहाँ पर स्नो बोर्डिंग क्या है, एज अ जेरेंड है। नेक्स्ट है आई लव स्नो बोर्डिंग। यहाँ पर लव क्या है, लव वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब होगा और वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट जो है नाउन आ जाए, वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट वर्ड आ जाए तो वो क्या होता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। और आई लव, मुझे प्यार है। ठीक है, क्या, किससे, तो स्नो बोर्डिंग। ठीक है, उसका ये जवाब दे रहा है तो मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और स्नो बोर्डिंग क्या है, नाउन हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो मीन्स कि ये नाउन है, तो मीन्स कि ये भी क्या होगा, जेरेंड होगा। नेक्स्ट देखें, राइट नाउ द एथलीट इज स्नो बोर्डिंग, यानी अभी के अभी एथलीट जो है वो स्नो बोर्डिंग कर रहा है। इस यहाँ पर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर स्नो बोर्डिंग अब यूज़ हो रहा है एज अ मेन वर्ब कि वो स्नो बोर्डिंग कर रहा है। ठीक है, एथलीट। तो यहाँ पर स्नो बोर्डिंग अब देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब। तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो यहाँ तक आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर था उसके जो हमने 3 पार्ट्स किए थे, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में करना है क्योंकि इंग्लिश जो है लैंग्वेज है और ये इतनी जल्दी नहीं आती। इसको अगर हम बेसिक से चलेंगे एडवांस तक तो इंशाल्लाह मैं आपको MD कैट तक पूरी ग्रामर को जो है ना आपकी फिंगर टिप्स भी करवा दूँगी और आपको मास्टर करवा दूँगी जितना हमारे MD कैट के लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमारे बेसिक्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, स्पॉट द एरर, वोकैबुलरी, नाउन, प्रोनाउन, इनकी आगे से टाइप्स, वर्ब की टाइप्स और प्रपोजिशन, ये सब कुछ हम रूल्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ डिटेल में करने वाले हैं। सो अब तीनों जो हमने पढ़े हैं पार्ट्स बेसिक्स ऑफ ग्रामर के, इससे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए कुछ प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें से आपने जेरेंड और पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। ये एक असाइनमेंट है आपकी, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगी जिसके अंदर आपने मुझे असाइनमेंट्स जमा करवानी है। अगर आपने ज्वाइन करना हो, फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे फिल करिएगा, आपको जो ऐड कर दिया जाएगा। तो ये असाइनमेंट है आपकी, आपने इसको खुद से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो है सोल्यूशन भी बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।